ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है, चला है ये 20/2/2001 का चला हुआ है। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जयंती व्रत लेने का और सब कुछ समर्पण करने का समय है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। पूज्य हम सभी बच्चे हैं और वैसे शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। शिव जयंती मनाना भी और मिलना दोनों हो रहा है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। शिव जयंती पर ये मुरली चला हुआ है तो आज बाबा उसी पर रहस्य बता रहा है कि बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए सभी पहुँचे हो। बच्चे कहते बाप की जयंती मनाने आए हैं तो बाप कहते बच्चों की जयंती मनाने आए हैं, यानी बाप और बच्चों दोनों की जयंती एक साथ हो रही है। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हो। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी भी किसी का नहीं होता कि बाप का भी और सारे बच्चों का ऐसा बर्थडे कभी नहीं होता है। तो सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में सारे बच्चों का भी हो। ऐसा कभी मनाएं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल ही नहीं हो सकता है। इसीलिए आज तक बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों के बिगैर कोई भी पूजा पाठ शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से गया है, संगम युग से ही गया है। तो इसीलिए ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसीलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन मनाते हैं, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल से दिल में मुबारक दे रहे हैं बाप को, और बाप भी हर बच्चे को अलौकिक जन्मदिन की अरबों खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सब ने एक हाथ की ताली बजाकर बाबा को बोला कि हाँ बाबा आपको भी मुबारक हो। बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है क्योंकि शोर नहीं होता है। दो हाथ की ताली में शोर होता है, एक हाथ की ताली सुंदर लगती है। दो हाथ का नहीं बजाना है। बहुत खुशी है ना तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते, अपने आप इशारा देते हाँ बाबा। तो दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो और ज़्यादा मनाने लगे, पहले ऐसा नहीं मनाते थे और अभी देखते कितना धूमधाम से निकालते हैं। लेकिन वह मनाते एक दिन का जागरण, वह एक दिन का व्रत लेते। कि किस चीज़ का व्रत लेते हैं? खाने पीने का व्रत लेते हैं कि चलो आज दिन भर नहीं खाएंगे। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण करने का संकल्प लिया। जागने का क्या है? अज्ञान नींद से। वो तो एक रात जगते हैं और हम लोग अज्ञान नींद से जागने का संकल्प एक दिन के लिए नहीं, पूरे संगम युग के लिए किए हैं। जागरण वह भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हो। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी कर रहे हैं। जाग गए हैं ना? बाबा पूछते हैं जाग गए हैं ना सभी? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? अब तो सोएंगे नहीं। सोएंगे का मतलब क्या हुआ कि बाबा को छोड़कर माया के राज्य में तो नहीं चले जाएंगे, या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे, या थोड़ा थोड़ा माया की तरफ चले जाएंगे। क्या करे बाबा, दोनों तरफ देखना पड़ता है। देखने के लिए मना नहीं है, उसमें लीन होने के लिए मना है। आपको मोबाइल दिया गया है, लेकिन मोबाइल में ही दिन रात लगे रहे ये नहीं बोला गया है। मोबाइल को आप सेवा के लिए यूज कीजिए। तो बाबा कहता अच्छा सोए नहीं तो थोड़ा थोड़ा झुटका खा लेते हैं। झुटका तो खा लेते हैं, माना थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाती है, लेकिन औरों को भी जगाने का यहाँ पर काम करना है। खुद भी जागें और सबको जगाएं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आ जाना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना? ये जागना अच्छा लगा कि बुरा लगा? बाबा का बनना बहुत अच्छा लगा। तो जब से जन्म लिया है, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, क्या क्या व्रत लिए? बाबा आगे बताते याद है ना? बच्चे कहते याद तो क्या,
हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है बाबा। नेचुरल जीवन ही व्रत का हो गया। अब खान पान की ओर आकर्षण जा रहा, बाहरी या कोई भी विकारी चीज। तो पवित्र आहार भी हो गया और पवित्र व्यवहार भी हो गया और पवित्र विचार भी हो गया। यह जीवन हमारा बन गया। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार। तो एक मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। पूरा जीवन। वो लोग तो 1 दिन 2 दिन करते हैं और हम लोग 1 महीना 2 महीना भी नहीं, हम लोग तो पूरा जीवन ही इस धारणा में परिपूर्ण हो गए। तो नेचुरल बन गई है और नेचर भी बन गई है। नेचर भी तो बन गया ना। तो पवित्रता की नेचर बन गई ना। नेचर बन गई है या अभी भी बनानी है? बन गई है ना। बनानी पड़ती है क्या बार बार? पवित्रता में आना है, थोड़ा खान पान फिर से शुद्ध करना, ऐसा तो नहीं। तो बन गई है ना। फिर से बाबा पूछता है, बन गई है ना? एकदम फाइनली चेक करो। सिर्फ कान हिलाओ, बस बोलना नहीं है। हाँ जी, ऐसे करना है। बन गई। अब पवित्रता नेचर से समाप्त हुई। मतलब बाबा का कहने का मतलब है ना कि एक आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखिए, पहले तो एक हाथ का ताली बाबा बजवाया ताकि आवाज ना हो। फिर मुंह से भी जो हाँ हाँ करते वो भी नहीं। हाँ, ऐसे बस कान हिला देना है, लेकिन आवाज़ तो हो ही जाता हाँ। ऐसे मतलब कान भी हिलाने में हाँ निकल जा रहा है, बाबा को आवाज़ नहीं। तो नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। अब जीवन में ही समा गई है। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ले। शिव जयंती और शालिग्राम। शालिग्राम कौन है? हाँ, तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। सोचे कि एक साथ पूरा देश विदेश सब जगह ये शिव जयंती एक ही दिन मनाया जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ, आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। बाप के साथ और आपके साथ कितने खुश हो रहे हैं वो भी। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि चढ़ाते। भक्त लोग भी तो खुश हो रहे हैं ना। हम बच्चे तो रियल में मना रहे हैं और उन लोग स्थूल रूप से भी मनाकर बहुत खुश हैं। तो यादगार में फिर क्या करते? बलि भी चढ़ाते। कहीं कहीं शिव जयंती पर भी बलि चढ़ाया जाता है। तो आप सब मन वचन कर्म में बाप के आगे समर्पण होते हो ये बलि चढ़ते हैं। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। क्योंकि मैं दिन भर करते रहता वो भी, और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? बकरा ही क्यों मिला? क्योंकि वही मैं करता है। देखिए, आत्मा से ही प्रकृति तैयार हुई है ना, तो इसलिए पहले आत्मिक स्थिति, फिर आत्मा का सारा ज्ञान चला गया प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति के अनुसार हम लोग चलने लगे। तो इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन, और इस मैंपन की बलि ना चढ़ाकर लोग स्थूल रूप में बकरे की बलि चढ़ाते हैं। यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण भी पूरा नहीं बने हैं। मैंपन अगर कहीं भी है तो अभी ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय। इसलिए घड़ी घड़ी क्यों युद्ध चलता अंदर में? युद्ध चलने का कारण ही है देह अभिमान। तो इसीलिए बाबा कहता अभी पूरा ब्राह्मण नहीं बने हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं करते रहता है। तो यह देह अभिमान की मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है। फिर भिन्न भिन्न प्रकार का भी मैं निकलता है। मेरा है ये, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना चल ही नहीं सकता है। बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। मेरा मान सम्मान तो नहीं मिलता है। हर चीज़ में मैं और मेरा। तो सबसे पहले मैं है, मैंपन है। मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन आता है। बाबा कहता बहुत सारा मैंपन है, लेकिन पद पोजीशन का, मैं शरीर से मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास धन बहुत है, मैं हर तरह का मैंपन आ जाता है। उसमें भी सूक्ष्म अपनी विशेषताओं के ऊपर भी मैंपन ऊपर से नीचे तक आ जाता है।
विशेषताओं का भी आज बोलते हैं ना, जैसे पालना जो होता है वो पालना ना दे करके क्या बोले, हम तो वरिष्ठ हैं, तो एक पालना से किनारा भी कर रही हैं, लेकिन बाबा तो लास्ट लास्ट समय तक पालना दिया। अगर हम बाबा को फॉलो, तभी तो बाबा कहता है ना कि बच्चे भाई बहन को भी मत देखो, देखना है तो केवल मम्मा बाबा को देखो, या जो संपूर्ण बन चुकी हैं उन लोगों को देखो। तो इसलिए हम लोगों को किसी को नहीं देखना है। विशेषता हर एक में है, कोई ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो या नहीं है, चाहे वो बाबा के बच्चे हों या ना हो, लेकिन आपको विशेषता तो सब में दिखेगा। तो ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता तो अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है। ज्ञानी जीवन में विशेषता जो है वो परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। तो ये क्या बन गया, विशेषता क्या बन गया, सौगात है परमात्मा की, तो क्या बन जाएगा, प्रभु प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद भल आप जब ले जा रहे हैं मंदिर में तो आपका है, लेकिन जब चढ़ा कर लाते हैं तो बोलते प्रसाद है, तो थोड़ा 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 सबको बांटते जरूर है। तो प्रसाद है ये विशेषताएं, इसको बांटना है, खुद ही ग्रहण नहीं कर लेना है सारा। तो जब परमात्मा की देन को दे अभिमान वश मैंपन में ले आते हो, मेरा ये विशेषता है, मैं ऐसा हूँ, तो यह रॉयल अभिमान बड़े से बड़ापन मैंपन आ जाता है। तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है, ये समर्पण बाबा के आगे तो हो गए हैं, मतलब चढ़ गया है, लेकिन आगे क्या देखना है कि आप कितनों को बांट कर करते हो, इसको बढ़ाते हो। टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है, समर्पण है ना, समर्पण करना है बाबा के आगे, जो भी विशेषता है। टीचर्स सभी समर्पण हैं, देखना अपने आप को चेक करना है, क्या हम सब कुछ समर्पण किए हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले समर्पण किए हैं, पूरी तरह से हाँ नहीं होता है, समर्पण नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। समर्पण के बाद क्या बाबा बोला, समर्पण के बाद बांटने के लिए बोला ना, विशेषता जैसे कोई भी चढ़ाएं तो समर्पण कर दिए, अब वो प्रसाद बन गया, तो क्या करना है, अब मेरा नहीं है, अब वो मेरा नहीं रह गया, ये प्रभु प्रसाद बन गया, अब इसको सबको बांटना है। तो उसी तरह विशेषता मेरा नहीं है, बाबा का दिया हुआ है, सबको बांटना है। आगे ये चेक करना कि बांट रहे हो या पड़े खड़े हो एक जगह, बताएं क्या, चेक करना। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है, तो एक तो समर्पण और आगे है सभी समर्पण, सर्व समर्पण। आप पहले है क्या है, खुद को समर्पण, विशेषताओं का समर्पण, फिर सब कुछ समर्पण करो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रह गया। तो सर्व में विशेष अंडरलाइन करो, सर्व में क्या क्या सर्व में आता है, तन आता है, मन आता है, धन आता है, संबंध आता है, जन आता है। ये 5, संबंध और जन दोनों अलग अलग है, संबंध संपर्क अलग है, और जन मतलब बाहरी जितने भी लोग हैं, वो क्या कह रहे नहीं कह रहे वो उनका है। तो अपनी मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो, तो उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ व नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब बुरा नहीं करना चाह रहे आप किसी के साथ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव पड़ ही जाता है, आ ही जाता है मन में संकल्प। इसीलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति को उस समय कम कर देती है माया, निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मन पर पूरा तरह से हावी हो जाता है, मन को उस समय कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार बाबा को याद करते रहें, तो बाबा उस कमी को खत्म करके शक्तिशाली जरूर बनाता है। समझ से महसूसता होती है, हाँ यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल की महसूसता, एक होता है दिमाग से,
कि महसूस आप करें ये गलत है, और एक होता है दिल से महसूस करना कि ये गलत है या सही है। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, स्वयं नहीं बदलेगा। दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते यह गलती नहीं लेकिन मेरी नेचर बन गई है। मतलब हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा हो गया ना कि अपने आप हो जाता है। लेकिन इसको ख़त्म करना है ना, इसको ख़त्म करना है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं और कुछ दबे रह जाते हैं, फिर निकल आते हैं अचानक से। जैसे कि आप चल रहे हैं तो दब जाते हैं, कुछ संस्कार अंश में दबा हुआ है, अचानक कोई विघन आया, आपको दिखाया कि आपके अंदर था ये जो अभी उभर रहा है। लेकिन सभी समर्पण का अर्थ है मन का भाव भी समर्पण हो, भावना भी समर्पण हो, हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। हर आत्मा, चाहे वो अपनी हो, पराई हो, विरोधी हो, सहयोगी हो, कोई भी आत्मा हो, सबके लिए एक बराबर समर्पण। जिसको बाप दादा कहते कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न भी होगी ही ना। कल्प वृक्ष है ना, कोई छोटा पत्ता, कोई बड़ा पत्ता, कोई कली, कोई फूल, कोई कच्चा फल, कोई पका फल, बहुत ज़्यादा कोई पका फल, हर तरह का है। वैरायटी नहीं तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना जरूर होती है। बीज क्या है? जो जड़ है वो सबको शक्ति देता है। तो उसी तरह हम कौन हैं? आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। तो हमारे द्वारा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होनी ही चाहिए। कोई बहुत पका हुआ फल है वो गिर जाएगा, लेकिन कुछ पका हुआ फल है कुछ, लेकिन हमारे लिए सबका शुभ भावना कि इस समय से वो प्रभु अर्पण हो जाए। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना, वह शुभ भावना देना। अगर आपका शुभ भावना अंदर में है तो वो एनी टाइम सबके प्रति जाएगा, और नहीं तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना ये अवश्य ही बदलेंगे, ये बदल ही नहीं सकता, ये खत्म, ये अवश्य ही बदलेंगे। बाबा एक लेकर आया ना विचार, संकल्प लेकर आया ना, कलयुग को सतयुग में बदलना ही है। जो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगी, जो नहीं करेंगी उसको हम परम धाम ले जाएंगे, लेकिन पवित्र बना कर ले जाएंगे। उनका एक संकल्प था तो पूरा कर रहा है बाबा। ऐसा नहीं कि यह तो बदलता ही नहीं, उसके प्रति जजमेंट दे दो। वो जज बन कर के जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं, ये मत बोलो कभी भी, ये कभी नहीं बोलना है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी बदलकर सतुगुणी बनाना ही है, और बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है प्रकृति को भी, तो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। अब क्वेश्चन नहीं बाबा बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं, बनना ही है। सो बाबा बोला, ही शब्द को अंडरलाइन किया। अभी दो बात को अंडरलाइन बाबा करवा रहा है। अभी ही शब्द ही लगाना, बदलना ही है, इसको अंडरलाइन करो। और समर्पण में सब कुछ समर्पण, सर्व को अंडरलाइन और ही को अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है बाबा। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती है। जब प्रकृति बदल सकती है तो आत्मा नहीं बदल सकती है, दोनों ही बदल सकती हैं। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही तो सेवा करनी है हमें, यही तो सेवा करनी है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, इस वर्ष में क्या करना है? तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, अपने प्रति क्या कि सब कुछ समर्पण, और दूसरा इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे दें। अगला भी बदल जाए आपके स्वभाव संस्कार से।
इतना स्व का परिवर्तन करना है कि अपने आप को इतना बदल दो, इतना मतलब बाबा कहता निर्माण बना दो कि तुम्हें देखकर वो अवश्य बदल जाए। तो सर्व समर्पित करना है, सब कुछ समर्पण करना है कि कुछ कुछ रख लेना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। पहली सेवा क्या हुई? सब कुछ समर्पण करने की सेवा, और दूसरी सेवा पूरे संसार की सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर, देश में विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाप की मोहब्बत से की है, प्यार में ही ना किए हैं, तो उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। आगे क्या करना? अब यहाँ तक तो हुआ, अब आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति से वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, बहुत अच्छी है। भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट में 12 ज्योतिर्लिंग भी आ जाता है प्रोजेक्ट में, सेवा में। तो बाबा कहता है अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी आत्मा भी तो निमित्त बन रही है ना, भले वो ज्ञान में नहीं आ रही है, लेकिन वो सहयोगी तो बन रही है। तो सहयोगी भी बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का, एक पांव तो बढ़ाया ना, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी और कर्म योगी भी बनाने का। एक है चलो वो सहयोग दे दिए, लेकिन उनको भी अब सहज योगी और कर्म योगी बनाना है। कैसे? भगवान को याद करते हुए कर्म करें। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ न कुछ बन गए। यह भी स्टेज दूसरी है, कुछ न कुछ बन गए। जैसे कि एक बार दादी प्रकाश मणि का चप्पल कोई भाई सिलाने ले गया, तो बोला जानते हो ये चप्पल किसका है? दादी का है, जो आती हैं। बोले उनका है तो पैसा नहीं लेंगे। और वो सिल दिया, और जब दादी को दिया गया वो चप्पल की बात, दादी वो मोची आपका चप्पल का पैसा नहीं लिया, तो बोले एक जन्म के लिए वो स्वर्ग में आ जाएगा, एक जन्म वो स्वर्ग में आ जाएगा। तो सोचिए, एक चप्पल सीने से अज्ञानी आत्मा भी स्वर्ग में आने का अधिकार रख लेती है। तो जो सहयोग दे रही वो नहीं आएगी? बाबा के कार्य में दिल से सहयोग है ना, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाएं। ऐसी आत्माओं का भी पाठ होना चाहिए। अब माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बनकर सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे, जरूर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बाबा के ज्ञान को समझकर बोल रहे हैं। आप माइक दो, वह माइक बन जाए, वो बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप उसको शक्ति भर दो। तो बाबा कहता है कि आप माइट हो, शक्ति हो, और तुम उसको माइक बनाओ। वो लोग बोलेंगे तो और ज़्यादा असर की नहीं। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जैसे आज सन्यासी एक है ना, प्रेमानंद, वो कैसे बोल रहे हैं, तो वो प्रत्यक्षता का नगाड़ा है। तो जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप से माइट है, अभी तो अव्यक्त रूप से माइट ही तो है, बाबा सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन शक्ति कौन भर रहा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा भर रहा है। तो आप बच्चों को माइक बना दिया ना, ऐसे आप भी अब माइट बनो। और माइक किसको देना है? बच्चों को देना, आने वाले बच्चों को देना है। तो आप माइट बनो और ऐसी माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, उन्हों को माइट बनकर विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट लाइन में आ जाएं। ये सेवा करनी है। ये नहीं कि दास दासी बन रहा, अब तो लास्ट समय आ गया, अब तो प्रजा केवल बन रहा है। ये भावना आ गया है सबके अंदर कि दास दासी और प्रजा बन। हम ये क्यों सोचे? क्या बाबा आया तो बोला कि पहले प्रजा तैयार करो, दास दासी तैयार करो? वो तो हमेशा लक्ष्य रखता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। हाँ, जो फेल कर गया वो अपने से बन जाता है। तो उसी तरह हम क्यों ये आशा रखें कि अब प्रजा ही निकलेगी? हम यही लक्ष्य रखें, हमको राजा कुल की आत्मा निकालना, प्रजा नहीं। अब जो फेल हो गए वो अपने आप प्रजा में चले जाएंगे। ये एक श्राप है ना,
ये श्राप है ब्राह्मणों के द्वारा जो बोला जाता है प्रजा तैयार हो रही है, अब दास दासी ये एक श्राप हो जाता है। तो श्राप ये क्या होता है कि जो हम दे रहे हैं ना वही हम पाएंगे, वही हम पाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा देना है जो हम पाए तो हमको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ऐसा दे जो हमें बहुत अच्छा लगे। हम जो दे रहे हैं वही पद्मा गुना रिटर्न होगा। तो ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं, सिर्फ एक कनेक्शन और करंट दो उनको, वो स्वतः ही लास्ट सो फास्ट बन जाएंगे। तो रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन की करंट, वायुमंडल की करंट और विधि बताओ जो निमित्त बने हैं कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी सहज है। जो निमित्त बने उनको दोनों चीज़ का बैलेंस कैसे रखना है ये खुद भी अनुभवी है, तो वैसे दूसरों को भी बनाना है। ठीक है ना, ठीक है ना, सभी अनुभवी हैं तो सभी बता सकते हैं कि लौकिक को भी और अलौकिक दोनों को बैलेंस रखते हुए कैसे चलना है, क्या करना है। वह तो सुन लिया ना, अब क्या करना है, कैसे बच्चे तैयार करने हैं। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, जगह जगह पे जैसे गीता पाठशाला खोला जा रहा है तो एक छोटा गुलदस्ता ही तो तैयार हो रहा है ना। तो ये भी बाबा बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ, ज़्यादा नहीं बच्चे लाओ, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों का 5 या 10 ही लाओ, मत 1500 लाओ, लेकिन लाओ तो। और हर एक तरफ बाप दादा की नज़रों में है, बाबा की नज़रों में सब सेवाएं आ रही है। ऐसा ही नहीं बाबा आगे बढ़ाएगा, आपको करते चले जाना है। तो सुना, पांडव ने सुना, बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं, जंप माना यहाँ से वहाँ कूदक कर जाना, लेकिन बाबा बोल रहे हैं उड़ना है, अब उड़ कर जाना है। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा, कौन लाएगा। अच्छा यहाँ भी पूछा जाएगा कि पहला गुलदस्ता कौन लाएगा, ऑनलाइन वाले लाएंगे कि ऑफलाइन वाले लाएंगे। अभी सावन में सेवा हो रही है ना, अब देखना 5 या 10, उससे कम नहीं बाबा बोला, 5 या 10 बच्चा कौन कौन तैयार करता है कि दोनों साथ में लाएंगे, ये भी देखना है बाबा को। एक तरफ से ऑनलाइन वालों का है, एक तरफ है ऑफलाइन वालों का, ठीक है। यहाँ पर लिखा फॉरेन और भारत, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे, दोनों ही गुलदस्ते। देखो ऑनलाइन में भी चलकर कितने बच्चे आगे निकल रहे हैं। लोग बोल रहा है कि ऑनलाइन में ये हो जाएगा, लेकिन नहीं है म्यूट, हाँ नेटवर्क पर। तो बाबा कहता है जैसे यह सेरेमनी मनाते हैं वह भी सेरेमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों की, बाबा वो भी मनाएगा। जब आप बच्चों को लेकर आएंगे बहुतों को संदेश देंगे, भारत की भी विदेश की भी, ठीक है ना, दोनों का होगा। देखिए ऑनलाइन वाले भी आज बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर में रहकर ना घर परिवार वालों को भी ज्ञान में लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, जितने परिवार वाले उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आस पास सबको। तो विदेश वाले क्या समझते हैं, ठीक है ना। बाबा पूछता है क्या ऑनलाइन रहने पर भी लोग सेवा कर सकते हैं ना सभी, तो दूसरी सीजन में लाएंगे ना। बाबा कहता है कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, तो जरूर बच्चे तैयार हो जाएंगे। लाना है कि बैठ जाना है, लाना है। लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले लाएंगे, कौन लाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अलौकिक सेवा करने लगे तो लौकिक छूट जाए, लौकिक सेवा करने लगे तो अलौकिक छूट जाए, दोनों की सेवा का बैलेंस रखना है। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, मतलब एक ब्राह्मण बन गए जीवन जी रहे हैं, तो वैसे बच्चे की बाबा को चाहना नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी उनका प्रभाव ज़्यादा हो। बाबा कहता जैसे एक ब्राह्मण समर्पित हो गए, तो बाबा कहता उनका उतना नहीं है, चलो उनकी दृष्टि काम करती है, पवित्रता में है ना, लेकिन जो लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस लेकर चलते, दोनों ही परिवार को देखते बहुत अच्छे से, उनका प्रभाव ज़्यादा निकलता है। तो आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा अब क्या सोच रही हो जयंती दीदी है ना, उनसे बाबा बात कर रहा, नाम सोच रही हो क्या, या निर्मला मोहिनी नाम सोच रही हो ना। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभान अल्लाह। यह देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं, यह ब्रायन सामने बैठा है,
ब्रायन सामने बैठा ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से बाबा बात कर रहे। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे। क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा है। फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज है, कमाल करना है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना। जैसे कि कहीं कहीं दीदियाँ, जयंती दीदी हो या जो भी गई विदेश सेवा में तो बीजारोपण तो कर दी। वहाँ जो विदेशी भाई बहने निकले, उन लोगों को बाबा बोला कि बच्चे देखो, बीज तो पड़ चुका है, अब तुम लोगों को केवल वहाँ पानी डालते रहना है सबको, ये ज्ञान सुनाने का। अभी बीज को पालना की पानी चाहिए, बीज जो पड़ चुका उसको पालना की पानी चाहिए, तुम लोग पालना करो उनको। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मुबारक हो, आपने ही तो सेवा की है ना। अब जो टीचर्स विदेश सेवा करके आई थी, तो बाबा कहता आपने ही तो मेन बीज डाला, तो सेवा की मुबारक हो। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था उस समय, हलचल गुजरात से ही शुरू हुई, ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेशों में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? अभी देखिए जो केस हो रहा है कलकत्ता में हुआ है, तो आज लड़कियां बहुत डर भी जा रही हैं, बहुत जगह बाहर भेजने से माँ बाप भी डर रहे हैं। क्या बाबा के बच्चे डर जाएंगे? बाबा के बच्चे भेजने से डरेंगे बेटियों को? क्योंकि जिसका जो हिसाब किताब वही हो रहा है, सबके साथ तो नहीं हो रहा है। जिसका जो हिसाब किताब है, अगर आप घर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, एकदम होगा। इसलिए हमें हलचल में नहीं आना। तो यहाँ तो भूकंप के लिए बाबा बोला, तो धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो हिलता नहीं है ना। धरनी हिलती है लेकिन डिटैच रहेंगे तो कोई हलचल नहीं होगा। जहाँ धरनी हिली, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वो उठो। उस समय जो हलचल हुआ था गुजरात में, वहाँ से भी कुछ भाई बहन आए थे, तो बाबा उठने के लिए कह रहा है। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिले पर धरनी ही कि दिल हिली या धरनी हिली, पूछ रहे बाबा, दिल हिला या धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपनी हिम्मत, बाप की छत्र छाया से अच्छा रिकॉर्ड रखा है। बाबा बच्चे अच्छा रिकॉर्ड रखे हैं कि कोई हलचल नहीं आ रहा है, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज़्यादा इसमें हुआ है अंश मात्र, लेकिन सभी पास हो गए। नंबरवार तो सब होता ही है ना हर जगह, लेकिन पास सभी हैं, मुबारक हो। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान में कौन आए हैं? नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है, कुछ नाम होगा कहीं का, भुज और भुचाऊ, गुजरात का ही है ना। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाले की साथ थी। अच्छा, पेपर में पास है, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो, रोज भी होता है ऐसा केस, तो होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना ही है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया, तो वह तो अपना काम तो करेगी ना। अब देखिए, जैसे कि मन में जब उन आत्माओं से जो रेप किए या जो भी किए, उनसे बात करते हैं मन से, तो उन लोग क्या बोले कि मेरे साथ इन लोग जीवन भर किया है, जिसके साथ हम किए वो एक राजा के रूप में मेरे साथ जीवन भर। राजा लोग कितनी रानियां रखता था और कैसा व्यवहार करता था, तो बोले जीवन भर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये एक बार हो गया तो बड़ा हलचल हो गया। तो लेकिन उन लोगों को सकाश देना है कि बदला लेने से नहीं बदल सकता है कोई, क्षमा कर दो। तो ऐसा हम लोगों को वाइब्रेशन देना है। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में भी यह खेल है, सकाश देना भी एक खेल है, उनको समझाना भी खेल है। खेल को देखते हुए भी अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर ही परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति प्रभाव डालेगी? नहीं डाल सकती, हम लोग श्रेष्ठ हैं। तो और ही आत्माओं को
मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, उनको भी निकालने के निमित्त बनना है। क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना। तो ये कौन मिटा सकता है? जो खुद ही स्वस्थिति में स्थित हो। तो बाबा कहता है हम बच्चों को क्या करना है, अपने को हलचल में नहीं लाना, तभी हमारा सकाश काम करेगा। टेंशन फ्री जीवन का दान देना है, सहयोग देना है। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बनकर सहयोग दे रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है चाहे देश वाले हों चाहे विदेश वाले हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है सबको, तभी तो दे रहे हैं भारत को सहयोग। तो हर एक आत्मा अपना अपना कार्य तो कर रही हैं और आप अपना कर रहे हो। हमें अपना कार्य क्या करना, सकाश देना। साइंस वाले अपना जगह कर रहे हैं, सरकार अपना काम करेगी। अभी सुन रहे हैं ना कि मोदी जी जाने वाले हैं, तो वो अपना काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमें गुप्त रीति से सहयोग देना है। तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन की परेशानी की आग बुझाने वाले बनो। मन की परेशानी, आज कितने लोग हलचल में आ रहे हैं, सबकी आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देना है। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है, हजार भुजाओं की छत्र छाया में हो, तो क्यों ना मजबूत बने। कहाँ भी आए हो, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना, तो ऐसा हलचल सब जगह आएगा। कहाँ भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, हो सकता है, ये तो कहीं भी हलचल हो सकता है ना। तो वह स्वतंत्र है प्रकृति, लेकिन सभी को अपनी स्वस्थिति को अचल अडोल रखना है। अपनी बुद्धि को, मन की लाइन को एकदम क्लियर, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस और कुछ नहीं। तो लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। वायरलेस है बुद्धि उनकी और हमारी है वॉइसलेस बुद्धि। तो क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। जैसे आप साइलेंस में रहेंगे ना, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ स्पष्ट अंदर में दिखेगा। ऐसे नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, मतलब ये नहीं सोचो कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, ये सब नहीं सोचना है। आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, क्योंकि किसकी छत्र छाया में, बाप की। तो बाप हमें हाथ पकड़ कर ले जाएगा जहाँ सेफ्टी स्थान होगा। और अगर बहुत घबरा जाओ, तो घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एस्लम घर तो आप ही का है ना, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है, खेल है, परिवर्तन तो होना ही है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। लोगों को भी तो पता चले कि ये विनाश कैसे होगा। तो सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न तो होनी है ना, तो ये वैराग्य कैसे होगा, जब ये सब होगा तभी तो वैराग्य होगा। रहम दिल बनकर सभी शक्तियों द्वारा सकाश देकर सब पर रहम दिल बनो, सब पर रहम करना है। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप। अभी 1 सेकेंड के लिए मन बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु और बिंदु में समा जाओ। चलिए सब कोई समा जाए कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, ज्ञान सूर्य सामने, और उनकी पवित्र किरणों में खो जाए। मैं बिंदु और बिंदु बाप में खो रही हूँ। ओम शांति। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, लंबा है। चारों ओर के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सभी हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक
कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की हीरे तुल्य जयंती की न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ साथ याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सभी आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही बनो। बाप सभी बच्चों को एक ऐसा स्नेह देते हैं, एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते। मतलब बाबा तो सबको प्यार एक जैसा दे रहा है। अब बच्चे बोलते हैं बाबा का टचिंग तो आता नहीं, क्योंकि आप हलचल में ज़्यादा हैं, तो बाबा का टचिंग कैसे मिलेगा? जब तक आप शांत नहीं रहेंगे अंदर से, तो उसका टचिंग नहीं कैच कर सकते हैं। तो जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता है, कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते हो, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह के आकर्षित कर लेती है, अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसीलिए सच्ची स्नेही बनकर केवल परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। दुनिया का कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। बाबा धाम बना दिया कुटिया को, इतना त्याग तपस्या किया कि एक कुटिया ही धाम बन गया, तो महल भी किसी का धाम नहीं बन पाता है। और आज ब्रह्मा बाबा का कुटिया धाम बन गया, तो हमें भी यही सोचना है कि भल कुटिया है, ब्रह्मा बाप की तरह हम भी त्याग तपस्या सेवा से क्या कर दे, उसको धाम बना दे, कि चारों तरफ की आत्माएं आए और अनुभव करें कि ये मास्टर मधुबन है। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से साय को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को पवित्रता का बल देंगे। पवित्रता का काम विकार पर हम लोगों को क्या करना है? पवित्रता का बल देना, ताकि ये काम विकार जड़ से समाप्त हो जाए। पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करो। ये सेवा हम लोगों को केवल कलकत्ता ही में ही नहीं, आज पूरे विश्व में इसकी ज़रूरत है। तो ये वायुमंडल जरूर और संगठित रूप से करेंगे। ओम शांति।